हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम पढ़ रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग और प्रश्नावली हमारी 6.1 चल रही थी। नमस्ते नमस्ते। 4 तक हो गए थे कल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पेज नंबर 214। क्या दिया? एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। बुक में देखो, बुक में देखो। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रहा है? ठीक है, तो एक स्थिर झील में क्या डाला जाता है? पत्थर डाला जाता है। तुम्हें पता होगा तरंगे वृत्ताकार ऐसा गोला सा बनता हुआ चलता है बाहर को, है ना। तो तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो क्षेत्रफल की क्या निकालनी? दर निकालनी। वृत्त के क्षेत्रफल की क्या निकालनी? हमें दर निकालनी। तो वृत्त की त्रिज्या r मान लीजिए। माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। तो ये बताइए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से तरंगे चल रही है ना, तो dr/dt दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तरंगे वृत्तों में कितने सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, तो dr/dt दे रखा। dr/dt कितना दे रखा? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। त्रिज्या कितनी दे रखी इन्होंने? 8 सेंटीमीटर दे रखी। त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दे रखी इन्होंने? 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो a निकालना है, dA/dt निकालना, dA/dt निकालना। तो लिख देंगे, माना वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लेंगे? a मान लेंगे, कैपिटल A मान लेंगे। माना वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए? कैपिटल A वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब इसका क्षेत्रफल बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल A का फॉर्मूला बोलिए, पाई r स्क्वायर। डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू t। चलिए करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? dA/dt बराबर 2 पाई r dr/dt। नमस्ते। चलिए r का और dr/dt का मान रख दीजिए इसमें। 2 पाई r का मान देखना 8, dr/dt का मान बोलिए 5। कितना हो जाएगा? नमस्ते। कितना आ जाएगा? 80 पाई। एरिया का कितना होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में कितना? सेकंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है? ठीक है, जबकि r कितना दे रखा? 4.9 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। छठे क्वेश्चन में त्रिज्या इतनी दर से बढ़ रही है, तो r दे रखा, dr/dt दे रखा है।
डी आर बटे डी टी इतनी दर से बढ़ रही है, तो दर दे रखी है इसकी, ठीक है। तो मान लीजिए माना वृत्त की त्रिज्या r है, माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तब देखिए क्या दे रखा, डी आर बटे डी टी दे रखा ना, डी आर बटे डी टी कितना दे रखा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आर भी दे रखा, आर बोलिए 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी परिधि की वृद्धि कितनी दर से, इसकी दर पूछी, ठीक है। तो इसकी परिधि को मान लीजिए सी, मान लीजिए परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। माना वृत्त की परिधि कैपिटल सी है, तब सी का फॉर्मूला बोलो, सी बराबर कितना 2 पाई आर। तो डी सी बटे डी टी निकालना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू टी करना, डी सी बटे डी टी बराबर 2 पाई आर का बोलना, डी आर बटे 2 पाई, डी आर बटे डी टी का मान बोल दीजिए 0.7, 1.4 ही तो बचेगा ना, इतने पाई। इसका सरकमफेरेंस की होती है सेंटीमीटर, इसकी सेकंड, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, या 22/7 लिख सकते हैं। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 1.4 गुना, कट जाएगा ना 2 बार, 0.2 बचेगा गुना 22 गुना करना 4 पॉइंट से 1 बाद आएगा ना 4.4 इकाई बोलूँ सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर चेक कर लीजिए इसका, यही आ रहा, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर चलो 7 देखो। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, जो घटती है उसको माइनस में लेते हैं, यानी कि dx बटे dt दे रखा है इन्होंने, ये dx बटे dt कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। x बराबर कितना दे रखा 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा। तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल की परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। परिमाप की भी परिवर्तन दर निकालनी और क्षेत्रफल की भी। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दे रखा इन्होंने, dx बटे dt दे रखा, dx बटे घट रही तो माइनस का लेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। आगे देखिए किसका मान दे रखा dy बटे dt, dy बटे dt कितना दे रखा बोलो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। x का मान देखो, x का मान देखिए 8 सेंटीमीटर, y का मान बोलिए 6 सेंटीमीटर। तो पहले परिमाप निकालते हैं। परिमाप को कुछ मान लीजिए, s मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। माना आयत का परिमाप ऐसे है, माना आयत का परिमाप s सेंटीमीटर है। तो s बराबर बताइए
परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को x से डिनोट कर रखा है इन्होंने। अरे लंबाई को कैसे डिनोट कर रखा? चौड़ाई को। तो ये देखना, इसके परिमाप की दर निकालनी या परिमाप ही निकालना? परिमाप की दर निकालनी। और इन्होंने कहा परिमाप क्षेत्रफल की परिवर्तन दर निकालनी, दोनों की, क्षेत्रफल की भी और परिमाप की भी दर निकालनी। तो ds बटे क्या निकालना पड़ेगा? dt निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा पार्ट कर रहे हैं अभी हम? ये इसका ए पार्ट। एस का मतलब नहीं, एस तो मान लिया, ऐसे ही कुछ भी मान लो, ए मान लो, ए बी सी डी कुछ मान लो, डी मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने मान लिया। ठीक है, जो भी मानना मान सकते हैं, ये तो बस ऐसे ही मान लिया, एस मान रखा बस। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा? बोलिए। डी एस बटे डी टी टू एक्स का करिए डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। 2 डी एक्स बटे डी टी का मान बोलो। -5 वाई 4 2 इंटू -1 -2। अतः आयत का परिमाप, अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की मिनट की दर से घट रहा है, बढ़ रहा है? की दर से घट रहा है। अरे घट रहा क्यों है? क्योंकि कैसा आया वहाँ पे? माइनस आया। ठीक है, इसे S1 मान लेना। चलो अब क्या निकालना? क्षेत्रफल है ना, तो लिख देंगे माना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ए से भी दिखा सकते हैं। चलिए ए मान लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है। ए का फॉर्मूला बोलो। लंबाई गुना चौड़ाई x इंटू वाई। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। करना टी के हाँ टी के रेस्पेक्ट करना। इधर देख लो, चलो यहाँ पे डी ए बटे एक्स को ऐसी रखेंगी, फिर गुना विधि से ना करेंगे। वाई का बोलो। मान तो रखो एक्स का। बत्तीस। एरिया का बोल लो, इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जबकि त्रिज्या कितनी दे रखी उसकी? 15 सेंटीमीटर दे रखी। भाई पंप द्वारा फुलाया जा रहा
यानी कि उसका जो आयतन है कितनी दर से बढ़ रहा, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा। तो उसका भाई गोलाकार है गुब्बारा, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो मान उसके आयतन को v मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 8। माना गुब्बारे का आयतन v है, माना गुब्बारे का आयतन v सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। देखो v दे रखा है, नहीं v प्रति सेकंड क्यों लिख दिया। अब जो मान दे रखा इन्होंने dv/dt का मान दे रखा, और किसका मान दे रखा है इसमें, dv/dt का। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड, ठीक है, भरकर फुलाया जाता है। तो ये क्या दे रखा है इन्होंने, dv/dt दे रखा। बोलिए क्या दे रखा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आर बोलना कितना दे रखा, आर बराबर दे रखा 15। ज्ञात क्या करना है इसमें, dr/dt। तो वी नो दैट, वी का फॉर्मूला बोल दो पहले, वी नो दैट गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी करना, dv/dt 3 आगे आ जाएगा ना ये। चलो पहले इसी लिख दो, 4/पाई इसका करना, 3r², r का भी तो करेंगे, dr/dt 3 से 3 कैंसिल, dv/dt का मान रखना 900 बराबर 4 पाई, आर का मान बोलना 15 का क्या आ जाएगा, dr/dt ही निकालना है इसमें, तो इन्हें बटे में ले जाएंगे। तो dr/dt 900/4 पाई गुना 15 गुना 15 लिख दो से 2 बार, 15 से कट जाएगा ना, कट जाएगा ना, 4 से 4 कट जाएगा, 1/पाई, ठीक है। तो dr/dt की इकाई बोल दो, r की तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष निकालनी, आयतन की परिवर्तन दर त्रिज्या के सापेक्ष। इसका मतलब क्या निकालना हमें, dv/dr निकालना। त्रिज्या जबकि कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर दे रखी। 9वें क्वेश्चन में पहले इसका आयतन मान लीजिए, आर तो कितना दे रखा भाई, 10 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए v, आयतन मान लीजिए इसका, माना गुब्बारा तो दे रखा है ना, गुब्बारा गोलाकार गुब्बारा है, माना गुब्बारे का आयतन कितना है, v सेंटीमीटर क्यूब है। तब पहले फार्मूला वी नो दैट लिख दो, वी नो दैट, वी का फॉर्मूला बोलो पाई आर क्यूब। तो परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकालनी,
त्रिज्या के सापेक्ष। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू आर। तो dv बटे dr बोलिए 4/3 पाई इंटू 3r²। r का मान रख दीजिए। अरे r के सापेक्ष ही तो करा, r का और क्या होएगा? अरे t के सापेक्ष ना आप गए, अब क्या r के सापेक्ष है, तो r³ का तो क्या आएगा 3r²। 4 पाई r बोल लो क्या है 10 का क्या आ जाएगा 400 पाई, इकाई बोल लो सेंटीमीटर²। अरे क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब ऊपर से आएगा, से सेंटीमीटर आएगा कट के, सेंटीमीटर² बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदेश दीवार से कितने 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ठीक है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। बस सीढ़ी की लंबाई क्या दे रखी, एक ये कोई दीवार है, ठीक है, क्या है कोई एक ये दीवार और ये मान लिया फर्श है, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे कोई फर्श दे रखा, ठीक है। सीढ़ी एक लगी हुई है, ये फर्श है, ये दीवार है। कितनी लंबी सीढ़ी लगी हुई है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। 5 मीटर AB कोई सीढ़ी है हमारे पास, दीवार से देखना कितनी दूरी पर है, 5 मीटर, ठीक है। कितनी दूरी पे है, 4 मीटर दे रखा ना, ठीक है। कितने मीटर दे रखा है, 4 मीटर। दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को। 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है ना, 5 मीटर ही हो गई। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। इधर को खींचा जा रहा है ये सिरा, किससे, ये मान लिया x है, इधर को खींचा जा रहा, कितनी दर से खींचा जा रहा, dx/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ऊंचाई क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, तो dy/, क्या निकालना हमें, dt निकालना, किस दर से घट रही है, dy/, क्या निकालना, dt निकालना। जबकि सीढ़ी का नीचे का जो सिरा है दीवार से कितनी मीटर है, 4 मीटर। तो ये x बराबर यहाँ पे 4 मीटर है, x बराबर कितने मीटर है, 4 मीटर। इसे मान लीजिए क्या, C। माना सीढ़ी AB बराबर, माना सीढ़ी AB बराबर कितने मीटर, 5 मीटर है, ठीक है, तथा BC क्या मानना हमने, y मीटर मान लिया, और क्या मानना यहाँ से, AC बराबर x बराबर 4 मीटर।
तो ये समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। AB का वर्ग कारण है ना AB बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, BC का वर्ग। AB कितना 5 का स्क्वायर, AC x है ना, x, चलो अभी x मान लो, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका। या चलिए यहाँ से y भी निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है इसमें, dy बटे dt निकालना। क्या निकालना इसके, इसमें हमें dy बटे dt। तो चलिए पहले y का मान निकाल लो। इसे समीकरण यहाँ से आ गया भाई हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर तो कितना आ गया, ये 25 आ गया। समीकरण मान लो इसको, फर्स्ट मान लो। हाँ, x बराबर 4 है ना, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 25, इसे इधर ले जाओ। वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 घटाइयो, वाई स्क्वायर बराबर वाई बराबर प्लस माइनस लेंगे या प्लस ही लेंगे, प्लस लेंगे। दूरियां कभी माइनस नहीं होती, दूरी कभी माइनस नहीं होती, इसलिए माइनस नहीं लेंगे। अब समीकरण 1 का अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर करना, एक्स स्क्वायर का बोलना भाई 2x, फिर x का भी करेंगे dx बटे dt। आगे चलो जगह कम है थोड़ी, कहाँ को लिखूं, है थोड़ी जगह तो एक बार देखो। t के सापेक्ष, एक मिनट अब देखो, अवकलन करना इसका 2x dx बटे dt प्लस dy बाई dt, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0। dy बटे dt निकालना हमें, 2y dy बटे माइनस 2x dx बटे 2 से 2 कट जाएगा, dy बटे dt माइनस x बटे y dx बटे dt। x का मान रखना 4, y का मान बताना, dx बटे dt का मान बताना 2। ठीक है, तो सबके मान रख के किसका मान मिल जाएगा, निकाल लो। आगे देखिए dy बटे dt, x का मान कितना था 4, y कितना निकाला था हमने 3, माइनस तो शुरू में था ही ये, dx बटे dt कितना था 2, कितना आ गया, y की दूरी क्या होती है सेंटीमीटर, स्क्वायर कहाँ से आ गया, अरे y दूरी है, दूरी का सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अतः दीवार की ऊंचाई, ठीक है, देखिए क्या पूछा था, क्या कहा था, अतः दीवार पर इसकी ऊंचाई, अतः दीवार पर इसकी
ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। इतनी देर जब माइनस का आता है तो क्या होती है, घट रही, तो माइनस यहाँ नहीं लगाते फिर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।